सर एक्सपेक्टेड है कि मार्च में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो स्टेट बैंक जो है वो कम कर देगा और प्लस आईएमएफ से भी हमें इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, तो इससे रियल एस्टेट में क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रियल इस्टेट में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है, इसमें लोगों ने रियल इस्टेट से पैसा निकाल के वहाँ लगाया था और अगर वहाँ से पैसा कम होएगा तो डेफिनेट लोग वापस रियल इस्टेट में आएंगे, क्योंकि और कोई जगह इन्वेस्टमेंट करने का कोई इतना अच्छा मॉडल लोगों की नज़र में है नहीं। ठीक है ना, तो वो तो ये होगा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया और अब जो नीचे आएगा, नीचे आने से फ़ायदा ये होगा कि जो बिजनेसेस हैं वो उनको पैसा वो ले सकेंगे और पैसे से फिर कैपिटल जब अपने बिजनेस में इंजेक्ट करेंगे तो उससे फिर वो इकोनॉमी चलेगी, बिजनेसेस चलेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा और फिर लोग पैसा कमाएंगे और फिर अगेन वो एक साइकिल है कि जो कि चलता है, जिससे लोगों के यहाँ रोज़गार मिलता है और उनको उनकी बचतें होती हैं या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इस हवाले से ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि लोग पैसे को निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या कहीं भी जहाँ भी करेंगे तो वहाँ से जो एक पैसा रुका हुआ था वो हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्च तक कर पाएँ, क्योंकि मार्च तक चीज़ें ना सेटल होती हुई नज़र नहीं आती, तो ये मुझे लगता है थोड़ा आगे जाएगा शायद। लेकिन बहरहाल पॉजिटिव ही होता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे हो किसी मुल्क के अंदर। जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है बहुत तो हाई है, इसी वजह से हम जो है ना वो मतलब बहुत पीछे हैं बिजनेस के अंदर, और कोई इस तरह जॉब्स के अंदर भी लोगों का जो है ना निज़ाम बड़ा मुश्किल है और लोग जॉबलेस हो गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वापस रिवाइव होनी है, अल्लाह करे कि ये जल्दी हो जाए और ताकि लोगों को ना, आम आदमी को फ्रूट्स मिले, वो पैसा जो है वो सिस्टम में आए वापस और सिस्टम चले और उससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो इससे चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला होगा। रियल एस्टेट के अंदर से लोग जो पैसा निकाल के उधर लगा रहे थे या लोग रियल एस्टेट में कम इन्वेस्ट कर रहे थे और वो वहाँ पैसा रख रहे थे कि वहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ ये है कि जो रियल एस्टेट के अंदर रखते हैं पैसा ना, या जो इंटरेस्ट रेट हाई लेने के लिए बैंक में पैसा रखते हैं, उन्हें फ़र्क ये होता है कि अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छी सी चीज़ लोकेशन पे इकोनॉमिकल चीज़ पिक कर लेता है और उस पर वो इन्वेस्ट कर लेता है। इसके बरक्स जो बैंक में रखेगा तो वो तो 22% ही मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर अच्छी चीज़ पिक हो जाए रियल एस्टेट में और सही डायरेक्शन में और सही लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो तो ये 40% बंदा कमा सकता है, 50% कमा सकता है। हमारे अपने जो लोगों ने हमारे से इन्वेस्ट किया हुआ है वो तकरीबन 50, 60, 70% जो है वो सालाना उनका जो पैसा है वो ग्रो किया है जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन आम आदमी को ना इन सारी निटी-ग्रिटीज़ का पता नहीं होता और वो समझता है कि मैं अगर रेशो में इन्वेस्ट करूँगा तो वो रिस्क होगा या उनको शायद वहाँ पैसा इतना ना ऊपर हो, क्योंकि प्लाटों में लोग रेशो को प्लॉट समझते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जिन्होंने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया उनको फ़ायदा है और वो पैसा उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। बैंक में उसके मुकाबले में बहुत कम ग्रो करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे हो तो और पैसा जो है वहाँ से निकलेगा और वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर यानी प्रोजेक्ट्स के अंदर लगेगा और उससे यानी मुल्क की इकॉनमी भी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उनका पैसा भी ज़्यादा ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।